नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 5th के मैथ्स में प्रॉब्लम सेट 32 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रॉब्लम सेट 32। ये है प्रॉब्लम सेट 32। क्या बोला गया है? राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसका हमको फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर्स का मीनिंग क्या हो गया? फैक्टर्स का मीनिंग ये होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये जो 8 का फैक्टर होता है, मतलब ये 8 कौन कौन से टेबल में आता है, तो वही इसका क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है 8, तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? द फैक्टर्स ऑफ 8 का फैक्टर क्या आ जाएगा? देखोगे 8 कौन कौन से टेबल में जाएगा? 1 के टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 3 नहीं 4 के टेबल में जाएगा, 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 के टेबल में जाएगा। तो द फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 1 2 4 8 मीन्स ये जो 8 है उसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 2 4 8 हो जाएगा। नाउ सेकंड के लिए क्या बोला गया? 5 बोला गया, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5। इसके आंसर में क्या लिखोगे? इसके आंसर में लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 5। अब हम लोग को क्या देखना है कि जो 5 है वो कौन कौन से टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में आएगा एंड 5 के टेबल में आएगा, और तो कोई टेबल में 5 नहीं आता है। अब हम लोग किसका करते हैं? थर्ड का करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पहले क्वेश्चन लिख लो 14, और इसके आंसर में क्या लिखोगे? इसके आंसर में लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 14। अब यहाँ पे चेक करना है कि 14 कौन कौन से टेबल में आता है। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे 14 के टेबल में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? द फैक्टर्स ऑफ 14 इक्वल टू 1 2 7 एंड 14। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10 बोला गया, तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया? 10 दिया गया, तो इसके आंसर में क्या लिखोगे? द फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर क्या आएगा? मीन्स 10 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 4 5 के टेबल में आएगा, एंड लास्ट में 10 के टेबल में आएगा। नाउ फिफ्थ का करते हैं। 7 दिया गया है, तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन लिखते हैं 7, और इसके आंसर में क्या बनेगा? इसके आंसर में बन जाएगा द फैक्टर्स ऑफ 7 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 3 4 5 6 में नहीं आता, ये डायरेक्ट 7 के टेबल में आएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कौन से टेबल में आता है वही उसका फैक्टर बनेगा। नाउ सिक्स्थ करते हैं। क्या बोला गया? 22। सिक्स्थ में यहाँ पे क्या बोला गया है? 22। तो सिक्स्थ के आंसर में क्या लिखोगे? द फैक्टर्स ऑफ 22 कौन कौन से टेबल में आता है? देखोगे 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के टेबल में आएगा, देन यहाँ पे ये 22 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से आएगा। नाउ सेवेंथ करते हैं। सेवेंथ में क्या दिया गया? 25। यहाँ पे लिखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन का, ये हो गया 25। इसके आंसर में बनेगा द फैक्टर्स ऑफ 25 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 3 4 5 के टेबल में आएगा, एंड लास्ट में 25 के टेबल में। नाउ 8th में क्या दिया गया? 32 दिया गया, तो यहाँ पे देखोगे 8th क्वेश्चन लिखते हैं 32। इसके आंसर में क्या लिखोगे? इसके आंसर में लिखोगे द फैक्टर्स ऑफ 32। तो 32 कौन कौन से टेबल में आएगा? देखोगे 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 नहीं 4 के टेबल में आएगा, 5 6 7 8 के टेबल में आएगा, देन 16 के टेबल में आएगा, उसके बाद में डायरेक्ट 32 के टेबल में आएगा। नाउ 9th करते हैं। 9th में क्या दिया गया? 33 दिया गया है, तो यहाँ पे देखोगे 9th में ये दिया गया है 33।
तो इसके आंसर में क्या बनेगा, इसके आंसर में बनेगा द फैक्टर्स ऑफ 33। अब यहाँ पे देखोगे 33 कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 नहीं 3 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा एंड 33 के टेबल में आएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम लोग क्या करते मालूम है, इसको देखते कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इसका पेयर जो बन रहा है वो सही है कि नहीं, इसकी जोड़ी जो बन रही है वो बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं 1 एंड 33 का पेयर बना एंड 3 एंड 11 का पेयर बना, मतलब यहाँ पे इसकी जोड़ी बन गई है। जब इसकी जोड़ी बन जाएगी, एक भी नंबर छूटा नहीं रहेगा और इसका मल्टीप्लाई करने पे 33 आएगा, तो समझ जाना कि ये हमारा सही है। अब उसी हिसाब से यहाँ पे चेक करते देखोगे 1 के साथ में 32 का मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है, 2 के साथ में 16 का मल्टीप्लाई किया 32 आता है, 4 के साथ में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है। और इसमें से कुछ नंबर बच रहे हैं क्या, नहीं बच रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा राइट है। अब यहाँ पे भी देखोगे 1 के साथ में 25 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पे देखोगे एक ही नंबर है, ठीक है, तो 5 5 25 होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगा। ऐसा आप लोग चेक कर सकते हैं 8, 5, 14, 10, 7 एंड 22 में भी। फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 32 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट 32 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।